अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, आपको तो पता है ना कि हम सब मिलकर उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले आपने मेरे साथ मिलकर बहुत से नए नए हरूफ सीखे। आज भी हम एक नया हर्फ सीखने जा रहे हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी करेंगे और एक अच्छी सी कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि कहानी में ही छुपा है वो नया हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। ये है किरण की कहानी। किरण बहुत लायक बच्ची है। किरण ने घर आकर अपना सबक याद किया। किरण को बहुत भूख लगी। किरण ने बावर्ची खाने से केले लाकर रख दिए। किरण ने बिस्मिल्लाह पढ़कर केला खाया। किरण केला खाकर खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? बच्ची का क्या नाम था? किरण। और किरण को भूख लग रही थी तो उसने एक फल खाया, केला। और आपने गौर किया कि उसने केला खाने से पहले क्या पढ़ा था? बिस्मिल्लाह, यानी कि तस्मिया। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस तरह खाने में बरकत होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में वैसे तो आपने नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज बोलने में बिल्कुल एक जैसे थे, जैसा कि किरण, केला। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? क। क किरण, क केला। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। अब देखते हैं कि ये का दिखता कैसे है और इसको लिखते कैसे हैं। तो चलें जानते हैं। नन्हे दोस्तों, अपने स्क्रीन पे देखिए, ये आपका आज का नया सबक है क। इसको क्या कहते हैं? काफ। काफ क, काफ क, काफ क। जैसा कि हमने कहानी में भी पढ़ा, क किरण, का केला। अब खोलें अपनी उर्दू की किताब। अरे, किताब भी तो क से है। तो अब पढ़ेंगे हम क के बारे में और मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी कि क को लिखते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब के सफ़े पे देखिए, ये एक रंगीन सी बड़ी प्यारी सी तस्वीर है और ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? काफ। और ये देखें, ये बच्ची, कहानी में भी तो पढ़ा था ना इसके बारे में। ये कौन है? किरण। किरण क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, जैसा कि कहानी में मैंने आपको बताया कि उसने अपना सबक याद किया था। और इसके पास ये फल कौन सा रखा हुआ है? क्या खाया था उसने? केला। तो प्यारे बच्चों, काफ का केला, काफ का किरण, काफ का किताब। इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? क। अब नीचे देखिए, काफ का केला, काफ का कश्ती। कश्ती पानी में होती है और दरिया या समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में मददगार साबित होती है। काफ का कंघी। बालों को संवारने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंघी। तो इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? क। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब हम काफ का को लिखना सीखेंगे। छोटी सी एक कश बनाएं, नीचे सीधी लाइन लगाकर एक लेटी लाइन लगाएं, तो क्या बना? काफ का। अब अपनी उंगली इस पे रखिए। छोटी सी एक कश बनाएं, नीचे सीधी लाइन लगाकर नीचे लेटी लाइन बनाएं, तो क्या बना? काफ का। इस फल यानी केले पर रंग भरने हैं। बहुत ही खूबसूरती से पीला रंग भरिए। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और काफ का को लिखिए। अब इसी तरह ही नीचे दिए गए हुए नुक्तों पर आपने खुद लिखना है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का सबक भी हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने काफ को लिखना सिखाया, कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज आपको बनाना सिखा दिए और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी की। अब आपने घर में भी इसकी अच्छे से दोहराई करनी है ताकि आपको ये सबक बाकी हरूफ की तरह ज़हन नशीन हो जाए। अब मिलेंगे अगली दफ़ा नए सबक और नए हरफ के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।